रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, यदि आप असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए टैक्स पेयर के 26 AS चेक करेंगे तो इस बार आपको एक नई एंट्री उसमें मिलेगी। यदि व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है, उसे इनकम हुई है। यहाँ पे देखिए सेक्शन 194K के अंतर्गत जो TDS है वो काटा गया है म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो ये क्या सेक्शन है और ये TDS क्यों काटा गया है और इसकी इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग किस प्रकार करनी है, इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, जो सेक्शन 194K है उसका मतलब है इनकम पेबल टू अ रेजिडेंट एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस प्रकार यदि इंडियन रेजिडेंट को म्यूचुअल फंड के द्वारा इनकम पे की गई है तो उस पर TDS सेक्शन 194K के अंतर्गत काटा जाएगा असेसमेंट ईयर 21-22 एंड ऑनवर्ड्स। फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194K इंसर्ट किया गया था ताकि म्यूचुअल फंड के द्वारा जो इनकम पे की जाएगी रेजिडेंट व्यक्ति को, उसके ऊपर TDS काटा जा सके। यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 में अब रेजिडेंट टैक्स पेयर को इस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स देना होगा। सेक्शन 194K ये कहता था कि यदि म्यूचुअल फंड है स्पेसिफाइड या एडमिनिस्ट्रेटर है स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग के या स्पेसिफाइड कंपनी है, तो वो यदि रेजिडेंट व्यक्ति को इनकम पे करेगी तो जैसे ही वो इनकम क्रेडिट की जाएगी या पे की जाएगी विच एवर इज़ अर्लियर, TDS डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब था UTI का एडमिनिस्ट्रेटर, स्पेसिफाइड कंपनी का मतलब भी है UTI ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग का मतलब भी है UTI ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट 2002। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अब यदि किसी व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है और उसे वहाँ से इनकम हुई है तो उसका TDS काटा जाएगा और उसे यह इनकम अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखानी है। लेकिन TDS नहीं काटा जाएगा यदि व्यक्ति को जो इनकम मिली है या जो एग्रीगेट अमाउंट है 5,000 रुपये से कम है या फिर उसे कैपिटल गेन हुआ है, तो उस केस में भी इस इनकम पे TDS नहीं काटा जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये इनकम भी आपको जो है टैक्स पेयर की बैंक की पासबुक से देखनी है। यदि इनकम हुई है तो उसे अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में से दिखाना है, भले ही इसके ऊपर TDS नहीं काटा गया है। फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 2021 तक तो इनकम टैक्स में प्रोविज़न थी कि म्यूचुअल फंड के द्वारा इस इनकम पे टैक्स काट लिया जाता था और जो रेसिपिएंट होता था यानी टैक्स पेयर होता था उसके हैंड में टैक्सेबल नहीं होती थी, क्योंकि इनकम टैक्स में सेक्शन 10 सब सेक्शन 35 दिया गया था जो कि यह बताता था कि यदि म्यूचुअल फंड की यूनिट से इनकम रिसीव हुई है या फिर स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग और कंपनी की यूनिट से, तो उस केस में इस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जम्प्ट था। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से ये एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली गई है, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स। इस प्रकार अब आपको यदि म्यूचुअल फंड की यूनिट से इनकम हुई है तो अब आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स देना होगा। यदि टैक्स पेयर की म्यूचुअल फंड से इनकम है तो क्या उसमें से वो एक्सपेंसेस की डिडक्शन क्लेम कर सकता है? जी नहीं फ्रेंड्स, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की गई है कि आप डिविडेंड इनकम या फिर म्यूचुअल फंड की इनकम से कोई एक्सपेंडिचर को डिडक्शन के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो उसे आप लेस कर सकते हैं, लेकिन इस केस में भी सिर्फ आप 20% जो आपको इनकम हुई है डिविडेंड इनकम या फिर म्यूचुअल फंड से इनकम, उसका 20% अमाउंट ही डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप समझ लेते हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न में ये इनकम किस हेड के अंतर्गत दिखानी है। जैसे ही आप ऑफलाइन यूटिलिटी ओपन करेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इनकम दी होगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपके राइट हैंड साइड में शेड्यूल आ जाएंगे। यहाँ पे आपको शेड्यूल अदर सोर्स पे टिक करना है और इसे ऐड कर लेना है, क्योंकि इनकम आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएंगे। नीचे जाके आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का शेड्यूल ओपन करेंगे। उसके बाद आप ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एंड नॉर्मल एप्लीकेबल रेट इस पर टिक करेंगे। यहाँ पे ऐड डिटेल करेंगे।
फ्रेंड्स, आपको जो म्यूचुअल फंड से इनकम हुई है वो आपको डिविडेंड के अंतर्गत ही दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड इनकम अदर देन 2 यानी कि जो डीम्ड डिविडेंड है उसको छोड़ के यहाँ पे यदि आप एंटर करेंगे तो ही आप उसके जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की डिडक्शन है वो क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पे क्लोज 1A के अंतर्गत जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो यदि आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर भी है तो आप उसके लिए नीचे जाएंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप ऐड डिडक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर के लिए यदि आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आई बटन दिया गया है इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल ओनली इफ इनकम इज़ ऑफर्ड इन 1A, यानी कि यदि आपने जो इनकम यहाँ पे ऑफर की है 1A के अंतर्गत यानी कि डिविडेंड इनकम के अंतर्गत तो ही आपको वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिलती है। तो आप यदि म्यूचुअल फंड से इनकम है और उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे, लेकिन ये आप 20% से ज़्यादा नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एरर आ गई है, जैसे ही आप ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेंगे तो आप मैक्सिमम 20% ऑफ इनकम तक यहाँ पे एक्सपेंसेस की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए क्लोज 1 के अंतर्गत 7249 की जो डिविडेंड इनकम है वो शो की है, तो इसका 20% अमाउंट बनता है 1450। तो आप उससे कम अमाउंट ही यहाँ पे जो डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1449 मैंने एंटर किया है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल एंड रिसीट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बताना है कि जो आपको डिविडेंड या म्यूचुअल फंड से इनकम हुई है नेट ऑफ एक्सपेंसेस यानी कि जो इंटरेस्ट है वो लेस करने के बाद आपको कब रिसीव हुई है 15 जून तक, 16 जून से 15 सितंबर तक, 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक, 16 दिसंबर से 15 मार्च तक, 60 मार्च से 31 मार्च तक। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे और उसके बाद आप इसे नीचे जाके कंफर्म कर देंगे। तो आप ये ब्रेकअप ले लीजिए अपने जो क्लाइंट हैं उनसे कि ये जो म्यूचुअल फंड की इनकम हुई है वो कैसे रिसीव हुई है, ताकि आप ये शेड्यूल फिलअप कर सकें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए और इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। आपके ध्यान रखना है कि यदि किसी नॉन रेजिडेंट व्यक्ति का TDS कटा है इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड से तो सेक्शन 195 के अंतर्गत काटा जाता है, ना कि सेक्शन 194K के अंतर्गत। लेकिन इसकी रिपोर्टिंग भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही करनी है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, ITR 1, ITR 2 और ITR 4 कैसे फाइल करनी है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, जो कि आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह पे रेफ़र कर सकते हैं, जिनका लिंक यहाँ पे टॉप राइट हैंड साइड में भी दिया गया है कॉर्नर में। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।